स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पर। आइए आज अब हम बताएंगे 2G की तीसरी वीडियो है ये, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वोडाफोन नोकिया पे जो ड्राइव करी जाती है उसकी वॉइस एमटी की जो ड्राइव होती है वो हम कैसे करते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि ड्राइव करने में 3 सिनेरियोज लेने होते हैं, एक आइडल और दूसरा वॉइस एमओ और एक वॉइस एमटी। तो अब हम वॉइस एमओ और आइडल को बता चुके हैं। आइडियल पहली वीडियो थी, वॉइस एमटी की दूसरी थी, और ये तीसरी जो वीडियो है वो वॉइस एमटी की है। तो हम वॉइस एमटी के बारे में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को। और अगर आपको कोई शिकायत है या कोई सुझाव देना चाहते हैं, या फिर आपको इस चैनल में और कोई नई जानकारी आपको चाहिए जो डीटी यानी कि ड्राइव टेस्ट से रिलेटेड हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और जो भी वीडियोज़ जो भी वीडियोज़ आप हमारी देख रहे हैं वो सारी वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप शुरू से अंत तक किसी भी वीडियो को हमारे देखते हैं तो उस टेक्नोलॉजी पे आपको सारी जानकारी पूर्णतः मिलेगी। इसीलिए हम वीडियोज़ को 15-15 और 20-20 मिनट का लंबा बनाते हैं कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना हो। अगर आपको कोई भी जानकारी इससे ज़्यादा चाहिए जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये है, अगर आपको और भी जो अपकमिंग वीडियोस हैं जिसमें हम जियो की ड्राइव बताएंगे 4G की, और एयरटेल की 4G की ही ड्राइव बताएंगे, एयरटेल की भी। और इसके बाद में हम आपको 5G की भी वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। अगर आपने हमें सब्सक्राइब करा है, और अगर और सब्सक्राइब करा यानी कि और हमें ये लगा कि हाँ लोगों को ज़रूरत है, तो हम ज़रूर अवेलेबल कराएंगे। स्टार्ट स्क्रिप्ट पे गए, और स्टार्ट स्क्रिप्ट करने के बाद में अब हम स्टार्ट स्क्रिप्ट करने के बाद में अब हमें एमटी की ड्राइव करनी है। जो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं 2G VI वॉइस एमटी मोबिलिटी, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो है वो बना हुआ है, हाँ लिखा हुआ है 2G मतलब 2G है, VIL मतलब VI मतलब वोडाफोन आइडिया, वॉइस, ठीक है, एमटी मोबाइल टर्मिनल, मोबिलिटी PRP इसलिए क्योंकि हम अपनी स्क्रिप्ट को एडिट कर रखे हैं PRP के नाम से। अगर आपको स्क्रिप्ट एडिट करना भी सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वैसे हम इसकी वीडियोस अपलोड ज़रूर करेंगे। तो अब हम आपको बताना चल रहे हैं कि मोबिलिटी 2G में जो कि वोडाफोन आइडिया करवाता है OnePlus 60A 6010 मोबाइल पे, वो कैसे करते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब ये क्लिक करने के बाद में हम आपको कई बार बता चुके हैं, हमेशा हर वीडियो में बता चुके हैं कि 15 से 30 सेकंड का टाइम लेता है। ये टाइम इसलिए लेता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट को उठाता है मोबाइल से इस सॉफ्टवेयर में रीड करने के लिए। तो ये टाइमिंग है, ये स्क्रिप्ट अभी रीड कर रहा है। हमारी मोबाइल पहले से ही 4G में है, तो ये सबसे पहले जो भी नेटवर्क इस पे अवेलेबल आएगा, जैसे आज आ भी चुका है RSRP साइनार, वो 4G का अवेलेबल है, ठीक है। जो 2G का आएगा तब RX लेवल और क्वालिटीज़ मतलब कि RX क्वालिटीज़ भी आने लग जाएंगी, यानी कि 2G का और ऊपर 2G का सिंबल या G आ सकता है लिख के, या 2G आ सकता है लिख के, या फिर कुछ भी लिख के नहीं आ सकता है। तो ये आ चुका है। अब हम जाएंगे फोर्स लॉक पे, हमेशा की तरह ये नॉट एक्टिव है। अभी हम इसको क्लिक करें, ऊपर से 7वें पे जाएंगे, और 7वें पे एडिट LTE वैन लॉक है, इसको ओके कर देंगे, सारा अनसेलेक्ट कर देंगे। अगर ये 2G की हम ड्राइव करने जा रहे हैं क्योंकि, और ये 2G भी है तो किसका है 2G जो है, जी हाँ ये 2G है, और 2G पे भी हम बैंड 8 925 मेगाहर्ट्ज़ है। देखिए दो ही तरह की अवेलेबल है, 925 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ इंडिया में 2G के लिए। तो यहाँ पे 925 मेगाहर्ट्ज़ है। अगर ये हम इसको यहाँ पे लॉक करेंगे 925 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो अगर वहाँ पे 900 मेगाहर्ट्ज़ का 4G अवेलेबल होगा तो वो बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, अगर यहाँ पे ले लेता है बाई डिफ़ॉल्ट, सपोज कि हमने करा, ठीक है, ये आ गया,
अब यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 4G अवेलेबल नहीं है, 925 बैंड 8 पे अवेलेबल नहीं, इसलिए नहीं लिया। तो हम यहाँ पे आराम से इजीली ऐसे ही ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो देहात की साइटें होती हैं, गांव की साइटें होती हैं, वहाँ पे मैक्सिमम नहीं अवेलेबल होते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन सिटी की साइटों में कोई भी साइट लैच कर सकती है, कभी भी कर सकती है। तो उसके लिए हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं कि फोर्स लॉक पे जाएंगे, हम जाएंगे LTE वैन लॉक 7th नंबर पे, और उसमें जो अभी हमने करा था, लॉक करा था, उसको अनसेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम फिर से फोर्स लॉक पे जाएंगे और GSM WCD में बैंड लॉक में सबको अनसेलेक्ट करके, और GSM 900 EXT मतलब जो सेकंड नंबर का है, ठीक है, अब इस टाइम ऊपर आ गया है, तो इसको ओके करेंगे, जो कि इंडिया में EXT पे ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देखिए अब आ चुका है, और RX लेवल भी आ चुका है -47। ठीक है, चैनल 33, BSIC 57, GSM सेल ID 59871, यानी कि हम सेकंड सेक्टर की ड्राइव करने जा रहे हैं। सारे सेक्टर की ड्राइव अलग अलग करके सेव करनी होती है, 2G में कोई हैंडओवर की ज़रूरत नहीं होती, और जो भी ड्राइव आपको करनी है वो अलग अलग तीनों सेक्टर की सेव करनी है, अलग अलग लॉग में। आप जैसे 4G की ड्राइव करते हैं तो 4G में सारे सेक्टर को एक साथ ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन 2G में आपको हर सेक्टर की ड्राइव अलग अलग विद सेक्टर नेम सेव करना होता है, और आपने उस पर कौन सा सिनेरियो परफॉर्म करा है वो भी लिखना होता है। ठीक है, फोर्स लॉक पे गए, एक बार रेड लॉक लिखा हुआ है, हमने वहाँ से तो बैंड लॉक कर ही के दिया है, हम चाहे तो यहाँ से नहीं भी करें, लेकिन हम GSM बैंड ऑनली कर लें। ऑनली इसलिए करते हैं क्योंकि हमें गलती से भी अगर 900 मेगाहर्ट्ज़ पे अगर 4G अवेलेबल हुआ इंडिया में, तो या कहीं पे किसी साइड पे अगल बगल में, तो वो लैच कर जाएगा, तो हमारी वो जो कॉल है वो ब्लॉक हो सकती है, और हमारा 4G पे नेटवर्क थोड़ी देर के लिए चल सकता है, तो उसको हम हटा देंगे। उसको हटाने के लिए हम नॉर्मली इसको करते हैं। अब ऊपर अगर E लिखा हुआ है, RX लेवल 85 ज़्यादा है, 60 से 70, या मैक्सिमम हम लोग को जो ड्राइव करनी होती है वो 90 या 100 तक करते हैं, और RX क्वालिटी जो होती है वो 6 तक होती है। 6 के बाद में यानी कि ये है कि हम अपनी साइड से तो बहुत दूर चले गए हैं, और 100 है तो या तो बहुत दूर चले गए, या तो सामने वाली साइड किसी दूसरे सामने वाली साइड के पास आ चुके हैं। अच्छा, दूसरी वाली साइड जो है, उस साइड से इस साइड का हैंडओवर नहीं आता, और हैंडओवर कराना कई बार ज़रूरी भी होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको हैंडसेट अपना हैंडसेट फ्लाइट मोड में डालना है, और उसको फिर से फ्लाइट मोड से हटा लेना है, तो उस सामने वाली साइड लैच कर जाएगी। उसमें आप 100 मीटर चल लीजिए, आपका हैंडओवर शो कर देगा, और इस तरह से आप हैंडओवर भी आपका शो हो जाएगा सामने वाली साइड से, और ड्राइव भी मानी जाएगी। तो हम करने क्या जा रहे हैं कि अब हम अपनी साइड की ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम गए यहाँ पे, लॉक कर चुके हैं, हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, क्रॉस चेक कर ली। अब इसके बाद में हम इसको ओके कर देंगे। अब इनेबल ओनली डिजायर्ड GSM, ठीक है, GSM ही है तो GSM 2G होता है, GSM का मतलब तो 2G अब अवेलेबल है। LTE बैंड लॉक करेगा, उसके बाद में ये स्टार्ट वॉइस एमओ नाउ पे जाएगा। तो जब स्टार्टिंग वॉइस एमओ नाउ पे जाता है ये, तो ये एक्चुअली इस पर इसलिए जाता है क्योंकि बोलता है कि जो हम तो बिल्कुल रेडी है, ठीक है, हम रेडी हैं, स्टार्टिंग वॉइस एमओ नाउ, मतलब कि हम बिल्कुल रेडी है, और अगर आप का जो दूसरा मोबाइल है वो भी रेडी है, उस पर आप कॉल डाल सकते हैं, तो हमें आप ओके कर दें, क्योंकि उसके बाद हम वेटिंग मांगने लग जाएंगे, और हमें उस टाइम कॉल चाहिए। तो आप प्रॉपर यहाँ पे अपनी साइट की सेल ID चेक कर लें, प्रॉपर RX लेवल चेक कर लें, प्रॉपर पहले ही आपको मैप भी सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सी साइड पे कहाँ पे किस तरफ ड्राइव मारनी है, क्योंकि इस पर मैप नहीं चलता है, आप बाद में इसके मैप को नहीं देख पाएंगे। आपको पहले से ही प्री जज करना है कि आपको कौन कौन सा रूट चलना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, साइड करने गए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आप एक बार रफली उन रास्तों को ज़रूर जज कर लें। तो इस तरह से हम इसको स्टार्टिंग करेंगे। ये वेट मांगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है साइड पे, जहाँ पे हम साइड से बिल्कुल दूर खड़े हुए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए हमारा सेल ID चेंज होते हुए आ रहा है। आपको जिस सेल ID पे करना है, आप सेल ID के पास होंगे तो आप ज़रूर आपकी ही ID चेंज होगी, पकड़ेगी। और साइड की ड्राइव करने से पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि साइड पे स्वैप तो नहीं है। अगर स्वैप है तो स्वैप को करने के लिए आप जो भी वोडाफोन नोकिया का रूल है, PTW वगैरह, वो आप फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद में आप साइड पे रिगर को चढ़ाएं, और वहाँ से स्वैप रूम रिव्यू कराएं, प्रॉपर साइट को रिस्टार्ट करवाएं, देन साइट आ जाएगी, फिर आप अपनी साइट की ड्राइव करवाएं। तो ये देखिए कॉल वेटिंग मांग रहा है, हम इस पर कॉल डाल देंगे। ये जब हम कॉल डालेंगे, ये कॉल ऑटोमेटिक रिसीव्ड होगी। देखिए कॉल रिसीव हो चुकी है ऑटोमेटिकली, हमने कुछ नहीं करा है।
और अब हम इसकी ड्राइव करते चले जाएंगे। ड्राइव जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए डिस्टेंस हमने 1000 डाल दिया है क्योंकि ये कॉल बार बार चलती रही, बीच में कट भी जाए तो हमें ज़्यादा इशू ना हो, दोबारा कॉल ले सकें। और ऊपर कॉल देखने के लिए ऊपर ग्रीन ज़रूर देखना होता है कि इसका मतलब ये होता है कि हमारी कॉल चल रही है। और जो दूसरी मोबाइल है उस पर भी कॉल चेक देखना होता है बार बार कि उस मोबाइल पे कॉल चल रही है, कि बीच में कॉल कट तो नहीं रही है। इसके बाद में अब ये कन्वर्सेशन मतलब कि हमारी कॉल चल रही है और ऊपर ग्रीन देख लेंगे। कई बार हम यहाँ पे क्लिक करके एक बार ऐसे देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा कि हाँ हमारी कॉल प्रॉपर चल रही है। अब हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने के लिए आप डेटा में चेक करेंगे, डेटा में कुछ शो तो करेगा नहीं क्योंकि ये वॉइस कॉल है। लास्ट में आप मैप आउटडोर में जाइए और मैप आउटडोर में ओपन कीजिए इसको, फिर आपको ये दिखा देगा कि आपने साइड ड्राइव शुरू कहाँ से करी है और इसकी सिर्फ जीपीएस वैल्यू चलेगी। ये मैप इसलिए ओपन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं चलता, इसीलिए अगर आप नए हैं तो रफली ड्राइव जरूर कर लें या फिर रफली उसको चेक जरूर कर लें। अब देख लीजिए यहाँ पे RX लेवल -63 अच्छा है, RX क्वालिटी है, 0 है, अच्छी मानी जाती है। बढ़ती है तब दिक्कत होती है कि उसके आगे आपको ड्राइव करने के लिए रुकना है। कब रुकना है वो आप अगर हैंडओवर करना चाहते हो तो हैंडओवर करा के रुकें, नहीं करवाना चाहते तो वहीं पे हम हैंडओवर कैसे कराते हो हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब हम चैनल देखेंगे 33, वो नहीं देखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है GSM CID 5987। देखिए फिर से पकड़ लिया, लैच कर गई है, इसलिए हमारी RX लेवल और RX क्वालिटी आ रही है। सेकंड सेक्टर है जो इस साइड पे हम हैं 0197 का, गोंडा की साइड है। अब ये देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे और यहाँ पे जो भी GPS है वो अपना निशान बनाता चला जाएगा कि हाँ आपने डॉट बनाता चला जाएगा कि आपने इस साइड पे आप यहाँ तक गए हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कोऑर्डिनेटर को शो करने के लिए। और जब भी ड्राइव कर रहे हो तो स्लोली ड्राइव करिए। अगर आप तेज़ ड्राइव कर देंगे तो इस पर पैच आ जाएंगे, दूर दूर वो डॉट होगा, दूर दूर बन जाएगा, इसका मतलब साइड पे पैच आ चुका है। तो ईजिली ड्राइव करें, कोई इशू नहीं है, अच्छे से ड्राइव करें। ये अब हम पीछे आते हैं, इसको बताएंगे कैसे सेव करा जाता है। ठीक है, और हाँ आपको एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, वो ये बता दें, जो वोडाफोन और एमओ की जो वोडाफोन नोकिया जो ड्राइव करवाता है वो सिर्फ और सिर्फ एमटी की ही ड्राइव कराता है, एमओ की ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड वंस हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमटी और आइडल की ही ड्राइव करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू योर कोऑर्डिनेटर आप एमओ की भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अभी बोल रहा है सेशन हैजंट एंडेड, डू यू विश टू एंड द स्क्रिप्ट। यस, हम तो स्क्रिप्ट एंड करना चाहते हैं क्योंकि हमें इसको सेव करना है, अपलोड करना है। हमारा सेकंड सेक्टर का ड्राइव बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो अब हमें सेव कर लेना है। ठीक है, एडिट पे गए, एडिट पे जैसे पहले बोला हूँ कि हाँ आपको सेट नेम इसमें ओके है। ड्राइव हमें करना है तो ड्राइव एमओ के बजाय एमटी का करना है, तो एमटी हमने कर दिया। फिर इसमें सेक्टर लिखना है तो सेक्टर सेकंड है, FDD है, टेक्नोलॉजी है, 9G है, 9GB टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद में हमने नाम लास्ट में इसलिए डाल दिया, हम कई बार आपको बता भी चुके हैं कि नाम इसलिए डालते हैं क्योंकि नाम अगर मेरा PRP है तो पृथ्वीराज पाठक, मैंने शॉर्ट फॉर्म डाल दिया। नाम इसलिए डालते हैं क्योंकि हम साइट पे जो साइट हम कर रहे हैं उस साइट को अगर सर्वर पे अपलोड करें तो हमारे नाम से वो साइट आ जाए। तो इस तरह से ये ऐसा कर दिया और ये जो है पूरी ड्राइव बन चुकी है, अब साइट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लॉग को अपलोड करने जाएंगे तो ऊपर से आप ऑप्शन चुन देख लीजिए। लॉग अपलोड्स में नया रेड कलर का बन के आ जाता है, जहाँ पे दो लॉग हैं, 2 लॉग बन के आ चुका है। ऊपर से 9th नंबर का लॉग अपलोड लॉग्स है, तो इस पर जाके हम देख लेंगे एक बार कि गोंडा 0197 ही है। ठीक है, ड्राइव एमटी है। ठीक है, हमने एमटी की ड्राइव करी है तो सेक्टर सेकंड ही है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग सेक्टर्स की ड्राइव करनी होती है, हैंड ओवर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, FDD 9G FPRP है, इसको हम क्लाउडी अपवर्ड है, इसको हम ओके कर देंगे। ये साइट अपलोड हो रही है क्योंकि अब साइट जो 4G में, इसलिए छोटी सी फाइल है, जल्दी से अपलोड हो जाएगी क्योंकि 4G में हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अपलोड करने के बाद में लॉग अपलोड कंप्लीटेड बाद में लिख के आएगा, तो आपको समझना है कि हाँ ये अपलोड हो चुका है। अब आपको देखना है कि मैनेज लॉग में आप जाइए। मैनेज लॉग में आप जो भी साइट करे होते हैं, जो भी आपने पिछली ड्राइव अपलोड करी हुई होती है वो सारे मैनेज लॉग में
होता है, अवेलेबल होता है। इस यहाँ से अगर आपने पहले साइट करी है और आपको वो सर्वर पे वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए जैसे स्टेटस नॉट फाउंड। अभी नॉट फाउंड इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर ये अपलोड वहाँ पे नहीं हुई है। जब ये प्रॉपर अपलोड हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये आपको ये शो कर देगा कि हाँ ये आपका जो भी है वो साइट आपका मैनेज लॉग में आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा कि हाँ ये सर्वर पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए जो दूसरा वाला है स्टेटस रेडी फॉर डाउनलोड, यानी कि अगर कोई साइट है और ये बाद में ये बोल रहा है कि आप जैसे कोऑर्डिनेटर बोलता है आपको कि हमने साइड नहीं करी, आपने सर्वर पे अपलोड नहीं करा, उसका स्क्रीनशॉट दीजिए हमें, तो आपको यहीं से स्क्रीनशॉट लेना है और दिखा देना है कि हाँ ये देखिए हमने अपलोड करा और ये अवेलेबल है, उसको आप दे दीजिए। वो अपने आप से उस लॉक को ढूंढ करके निकाल करके और वो जो भी चीज़ें हैं वो अपनी साइट पे सारी चीज़ें वो कर लेगा। ये है साइट, देखिए रेडी फॉर डाउनलोड, मतलब कि इसको अगर हम ओके करेंगे, ठीक है, तो इस लॉक को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस साइट को अगर हम चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं इस लॉक को, क्योंकि ये बोल रहा है रेडी फॉर डाउनलोड, ठीक है। ये तो हमने हटा दिया। तो यहाँ से आप बता भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, शो भी कर सकते हैं कि हाँ हमने जो साइट करी थी वो अपलोडेड है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद।